गोली बना के रख लेना है मटर के दाने के समान। ताबीज पहन लिया। अब इस गोली को मुंह में रख करके या फिर खा करके आधा घंटा पहले अगर आप अपनी पत्नी के साथ जब भी सोते हो, आपको रात में अगर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार इस जड़ी का प्रयोग करके देखिए, उसका दिल आ जाएगा या फिर आप जिसे चाहोगे वह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे 5 प्रकार की वनस्पतियों की जड़ी के बारे में बताऊंगा, जिस जड़ी को ही शुभ दिन में अगर आप धारण करते हो मात्र छोटा सा उपाय करके, तो आपके जीवन के सारे समस्या खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके ग्रह दोष नक्षत्र सभी सुधरने शुरू हो जाएंगे। आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। और तो और आप उस जड़ी को यदि आप कमर में बांधते हो या फिर माथे में बांधते हो या फिर गले में, भुजा में, जहाँ जिसका विधान है धारण करने का, उस तरीके से अगर आप उसे अपनाते हो तो निश्चित रूप से सामने वाला आपके ऊपर आकर्षित होगा, सम्मोहित करेगा वह जड़ी और आपकी हर कार्य को सफल सिद्ध करेगा। देखते ही देखते आपके ऊपर उसका दिल आ जाएगा या फिर आप जिसे चाहोगे वह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसा एक बार नहीं कई बार इसका सफल सिद्ध करके जो कर चुके हैं और जिसका अनुभूत प्रयोग हो चुका है, उसी जानकारी को इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर इसमें इधर उधर ध्यान दे दोगे और समझ नहीं पाओगे तो शायद आपको सफलता ना मिले, क्योंकि अधूरा जानकारी कभी सफलता नहीं देता है। इसलिए बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से सुनते रहिए, समझते रहिए, विधि विधान को जानते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर नए देख रहे हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम रोज़ाना देते रहते हैं, जो लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करता है, स्वास्थ्य में सुधार करने का कार्य करता है, हर किसी को हमेशा सुख देने का प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वनस्पति की बात करते हैं दोस्तों, सहदेवी के पौधे की जड़। आप लोग जानते ही होंगे कि इस पौधे की जिस तरह से नाम है उसी तरह से इसके गुणधर्म भी है। जैसे सहदेवी, तो यह हर एक चीज़ जो आप सह रहे हो उसको सहने की क्षमता देती है या फिर उसको ख़त्म कर देती है। जैसे आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की हलबली कलबली मची हुई है, जिसकी वजह से आप हमेशा चिड़चिड़ापन रहते हैं, आपके दिमाग में न जाने कितने प्रकार के सोच चलते रहते हैं और उन सोच में आप फंस करके उलझे पड़े रहते हो और किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बार इस जड़ी का प्रयोग करके देखिए, सहदेवी का पौधा का जड़। इसको करना क्या है, आप जब भी सोते हो आपको रात में अगर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उनके सपने आते हैं, मन में हमेशा चिड़चिड़ापन या फिर उदासीपन छाया रहता है, उमंग खुशी नहीं रहता है, तो आप अपने माथे में लगातार जितने दिन नवरात्र है उतने दिन माता रानी का नाम लेकर के उनके नाम से इस सहदेवी की जड़ को अपने माथे में बांध दें और सो जाएं। आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, अच्छी नींद आएगी और आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं सताएगी। इसकी गारंटी है और परमानेंट सॉल्यूशन भी है। यह भी एक बार नहीं कई बार आजमा करके कई लोगों के द्वारा देखा गया है और प्रमाणित भी हो चुका है। दूसरे नंबर का जो कमाल की और चमत्कारी वनस्पति की जड़ है दोस्तों, वह है अपराजिता का जड़ या स्वयं अपराजिता का पौधा। तो इस अपराजिता के पौधे को, पुष्प को आप लोग देखे होंगे, पहचानते होंगे, आपके घर में होगा या फिर अगल बगल में होगा। नहीं जानते हैं तो मैं दिखा रहा हूं, उसे देख कर के पहचान लीजिए और कोशिश करें कि इस नवरात्रि में इसकी जो पौधे हैं उसे अपने घर में उत्तर पूर्व के जो मध्य में दिशा बनता है उसी दिशा में लगाने की कोशिश करें। वह दिशा सबसे उत्तम होता है। जब तक नवरात्र का पर्व चल रहा है तब तक आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें भी कोई खास दिन लगाना चाहें तो गुरुवार को लगा सकते हैं, क्योंकि यह धन की
देवी माँ लक्ष्मी का भी रूप है और यह अपराजिता का पौधा माँ दुर्गा के एक नाम ही है। इस पौधे को अगर कोई भी अपने घर में नवरात्रि के पर्व में लगाता है या गुरुवार के दिन लगाता है तो उसके घर में कभी भी कोई भी बुरी आत्मा नहीं सताती, किसी को कोई दुख कलह कलेश नहीं आता और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि यह अपराजिता है। माँ दुर्गा इसी नाम से कभी भी अपने दुष्टों से संहार करते हुए पराजित नहीं होती है, हमेशा विजय प्राप्त करती हैं। इसी गुण के चलते माँ दुर्गा का एक नाम अपराजिता है, उसी का यह फल स्वरूप अपराजिता पौधा है। यह अपराजिता का वनस्पति इतने सुख शांति आपके घर में ला देगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जिसकी कभी रिश्ता नहीं आता उनके भी रिश्ते आना चालू हो जाते हैं। अगर आप अपराजिता के पुष्प को माँ दुर्गा के पूजा में चढ़ाते हो हर दिन इस नवरात्रि में, तो अगर आप हर दिन नहीं चढ़ा पाते हो तो एक दिन कम से कम नवरात्र में जा कर के पूजा की थाल लेकर के इस अपराजिता के फूल को रख करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करके आ जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, फिर देखना चमत्कार कैसे होता है आपके जीवन में। अगर इसके पुष्पों का तोरण बना करके, जैसे पान का तोरण बना के दीवार में लटकाते हैं, उसी तरह से आप इसके पुष्पों का फूलों का माला बना करके तोरण बना करके घर की दीवार में मुख्य दरवाजे में अगर लटकाते हैं तो आपकी घर की सारी वास्तु दोष ठीक हो जाएगी और आपके घर में चारों तरफ से खुशियां आना चालू हो जाएगी। ऐसा मैंने खुद भी किया है और इसका रिजल्ट भी पाया है। दोस्तों, अब हमारा तीसरा वनस्पति है जो एक दिव्य चमत्कारी वनस्पति है और इसे हर कोई जानता है, पहचानता है। आपके घर के आसपास ही यह दिख जाएगा, आप इसे जानते हो, जिसे चिरचिटा, अपामार्ग या इसके बहुत सारे नाम हैं। सभी वनस्पति के नाम बहुत सारे होते हैं। मुख्यतः इसे चिरचिटा कहते हैं देहात में, और हिंदी में अपामार्ग कहा जाता है, संस्कृत में भी अपामार्ग कहा जाता है। तो इस अपामार्ग की जो आप बीज देख रहे हैं, इन बीजों को अगर कोई खा ले, चबा ले, तो उसका भूख बंद हो जाता है, मतलब भूख उसे नहीं लगती है। जो लोग संत महात्मा होते हैं वे लोग इसका खीर बना के खाते हैं या फिर खीर में डाल देते हैं, तो उनको 15 दिनों तक, महीना दिनों तक भूख लगना बंद हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। ऐसा नहीं कि कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं, कमज़ोर नहीं होगा आपका शरीर, लेकिन सिर्फ आपको खाने पीने का मन नहीं करेगा, बस आपका तप साधना में मन लगा रहेगा, भूख आपको नहीं सताएगी। तो यह साधना करने वालों के लिए बहुत ही फलदायी होता है इसका बीज। या फिर जो उपवास भी रखते हैं और उपवास नहीं कर पाते हैं भूख के चलते, तो उनके लिए विशेष प्रकार का फायदेमंद अपामार्ग का बीज है। तो इस नवरात्रि में आप इसके जड़ को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नवरात्र के पर्व में हर दिन शुभ होता है, ये आप लोग जानते होंगे। माँ दुर्गा विराजमान रहती है, चारों तरफ उनका आशीर्वाद रहता है। तो माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों को याद करके आप जाइए अपामार्ग के पौधे के पास और अच्छे से स्नान ध्यान करके बैठ जाइए, साफ सुथरा होकर के पौधे के पास, और उसके जड़ को अच्छे से हो सके तो गंगा जल से छिड़काव करके और धूप अगरबत्ती जला के, नारियल तोड़ के, माँ दुर्गा का नाम लेकर के उसकी जड़ को अच्छे से धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। अब इस तरह से उसकी जड़ को नमन करके खोद के लाने के बाद उसे साफ पानी में धो करके किसी चांदी के बर्तन में या चांदी की जो भी आभूषण है उसमें आपको रगड़ना है, या फिर पत्थर में भी रगड़ सकते हो। लेकिन अगर आप चांदी के आभूषण में रगड़ोगे तो उससे जो निकलेगा पदार्थ, यानी उसका जो बारीक पेस्ट निकलेगा, पानी डाल डाल के रगड़ोगे तो उस पेस्ट को आपको इकट्ठा करना है और कम से कम आधा चम्मच, और उसमें हल्दी और चंदन मिला करके उसका तिलक करना है अपने माथे में, और उस तिलक को लगा के आप जहाँ भी जाओगे तो आपको दिखेगा चमत्कार। इससे होता क्या है दोस्तों,
माँ दुर्गा का नाम लेकर के रगड़ते रहो। मतलब जितने टाइम तक रगड़ोगे आपके मन में सिर्फ माँ दुर्गा का नाम होना चाहिए। उन्हीं को याद करते करते उसको उसकी अपामार्ग की जड़ को रगड़ के पेस्ट निकालना है। और उस पेस्ट को जैसे ही आप तिलक लगाओ, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आ जाता है और आपका हर कार्य बनने लगता है। जो आपको पसंद नहीं करता वह भी पसंद करने लगता है, जो आपसे बात नहीं करता वह भी प्रेम से बातें करने लगता है। एक प्रकार से आपके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। हर कोई देख के आपको बात करना चाहेगा, आपके साथ घूमना फिरना रहना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा। यह एकदम परीक्षित प्रमाणित अनुभूत बात है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। इस अपामार्ग की जड़ का एक और विशेष प्रयोग है दोस्तों, जो कि कभी असफल नहीं हुआ है। आप भी कभी भी इसे ट्राई करके आजमा के देख सकते हो। अगर किसी बच्चा हो रहा हो, डिलीवरी के समय आ गया हो, तो कमर में बांध देने से इसकी जड़ को, मतलब इसकी जड़ को आप उखाड़ के किसी शुभ दिन में रख लीजिए, या फिर कोई भी दिन अगर डिलीवरी हो रहा है तो उसी दिन भी इस अपामार्ग के पौधे को नमन करके इसके जड़ को ला करके और पूर्ण विश्वास करके अगर आप इसकी जड़ को उनके कमर में बांध देते हो, जो भी माता बहनें डिलीवरी के समय दर्द से कराह रही होती हैं उनके, तो उनका दर्द एकदम से शांत हो जाता है। और बच्चा अगर इधर उधर भी हो जाए रहता है, मतलब जो कहते हैं ना कि बच्चा फंस गया है, मुड़ गया है, ऐसे वैसे हो गया है, तो सब ठीक हो जाता है इसकी जड़ को बांधने से, और बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है और स्वस्थ बच्चा होता है। इस जड़ को बांध करके कई महिलाओं ने आज तक के डिलीवरी करा चुके हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छे परिणाम, शुभ लाभ मिले हैं। अब मैं आपको एक और ज़बरदस्त चमत्कारी वनस्पति बता रहा हूँ, जो है हिंगलाज का पौधा, हिंगलाज की, जिसे आप लोग अभी देख पा रहे हो। हिंगलाज का पौधा फूल इस तरह से होता है। तो इस हिंगलाज का जो पेड़, उस पेड़ की जो जड़ होता है, उसकी जड़ को भी उसी तरह से पूजा पाठ करके नमन करके उसकी छोटा सा जड़ का टुकड़ा लेना है और उस जड़ को ला करके जो माता रानी के नवरात्र के समय जोत जलता रहता है, उस जोत के नीचे आपको रख देना है। चाहें तो 9 दिन का 9 दिन पूरा रख सकते हैं, नहीं तो एक दिन ही काफ़ी है। एक दिन भी अगर माता रानी की जोत जहाँ पे जल रहा है, जहाँ पे दीपक हमेशा जलता रहता है, उसके अगल बगल या फिर उसके नीचे में ही ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। उसके साथ आपको एक चांदी का आभूषण रखना है, मतलब हिंगलाज के जड़ के साथ चांदी का आभूषण कोई सा भी, छोटा सा भी, और उसमें हल्दी चंदन का तिलक करके एक धागे से बांध करके दोनों को एक साथ ज़मीन में गाड़ दीजिए। चाहे एक दिन गाड़ो या फिर 9 का 9 दिन या पूरे 9 दिन। और जब नवरात्र समाप्त हो जाए तो उसको वहाँ से निकाल लेना है और उसको गले में, कमर में, भुजा में, जहाँ भी आपको मन करे ताबीज़ में भर कर भी धारण कर सकते हैं। इस तरह से धारण करोगे तो आपको मनोवांछित फल मिलेगा, आपकी हर इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगा। आप अगर तिजोरी में भी रखोगे तो तिजोरी का पैसा कभी खाली नहीं होगा, बल्कि चारों तरफ से आया करके तिजोरी में पैसा भरता हुआ नज़र आएगा। आपकी हर प्रकार से बिगड़ा हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी मनोवांछित फल देता है, हिंगलाज पौधा का जड़, क्योंकि हिंगलाज माता का की विशेष कृपा इस पौधे की जड़ में आ जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त चमत्कारी पौधा बता रहा हूँ, वनस्पति, जिसका जड़ आपको सेम उसी तरह से खोद करके निकालना है किसी भी नवरात्र में, शुभ दिन में, और पहनना है या ताबीज़ में, गले में, भुजा में, धागे में, या फिर जिस तरह से जैसा भी चाहें। आप इस मदार के फूल को देख रहे हैं, जिसे आँख का पौधा कहते हैं। इसकी जड़ को आपको लाना है किसी भी नवरात्र में या फिर किसी भी शुभ दिन में पूजा करके नमन करके। इसकी जड़ को माता रानी का नाम ले करके उसमें सिंदूर तिलक करके, चंदन तिलक करके गले में पहनना है, भुजा में बांधना है या ताबीज में भर करके धारण करना है। अगर कोई आँख का पौधा 11 वर्ष पूरे कर लिया है तो उसमें गणेश जी की सूंड के आकार उसकी जड़ का हो जाता है। मतलब इसमें गणेश जी की कृपा आ जाती है, रिद्धि सिद्धि स्वयं पधारते हैं। अगर आप इस जड़ को अपने घर में अपने पास रखते हो या फिर इसका प्रयोग करते हो तो किसी भी नवरात्र में आप इस
आक की जड़ का उपयोग अपने गले में धारण करके, अपने कमर में बांध के, भुजा में बांध के या फिर अपनी तिजोरी में रखने के लिए कर सकते हो। और दोस्तों एक और विशेष मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप इस आक के जड़ को ताबीज में भर करके गले में धारण करते हो, तो इस आक के पौधे की मंदार की जड़ का ताबीज में भर करके धारण तो कर लिया, अब आपको उसके साथ साथ एक और वनस्पति होता है जिसे दूधी कहते हैं, बड़ी दूधी, और एक पेड़ होता है जिसे पलास कहते हैं। पलास की जड़ का रस और दूधी के पौधे का पूरे पंचांग का पाउडर, इन दोनों को आपस में मिला करके गोली बनाना है। मतलब ये क्या काम करेगा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। आँख के जड़ को ताबीज में भर करके पहनना है, पहला काम। दूसरा काम, दूधी के पौधे को सुखा के पाउडर करना है और पलास के जड़ का रस निकाल के उसमें गोली बना के रख लेना है, मटर के दाने के समान। ताबीज पहन लिया, अब इस गोली को मुंह में रख करके या फिर खा करके आधा घंटा पहले अगर आप अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एकदम सुंदर, गुणवान, चरित्रवान पुत्र या पुत्री का प्राप्ति हो जाता है। यह अनुभूत प्रमाणित बात है, इसमें कोई संदेह की जगह ही नहीं है। तो जो लोग निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए यह खास प्रयोग है। हर प्रकार वीर्य विकार भी खत्म हो जाते हैं, शीघ्र पतन, धातु रोग नष्ट हो जाता है और इतना जबरदस्त गुणवान पुत्र होता है या पुत्री होता है कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला पुत्र या पुत्री पैदा होगा, आपके सपने साकार करने वाला आपका वंश बढ़ेगा। जानकारी आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ सके तो एक आध प्रयोग करके अवश्य देखें। मिलते हैं किसी और भी नई वनस्पति की खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माता रानी।